हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजी स्पेशल स्टडी में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो हमने प्रॉफिट लॉस कंप्लीट कर दिया था। अभी तक हमने प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज कंप्लीट कर दिया है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिस्काउंट। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हाँ, अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जैसा कि हमें पता है कि हम लोग क्या 50 दिन क्रैश कोर्स कर रहे हैं। ओके, इसमें हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि अपडेटेड रहेगा, और सभी क्लास नोट्स आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। एसएससी और रेलवे, बैंकिंग और किसी भी अदर स्टेट एग्जाम के लिए यूजफुल रहता है क्लास। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्काउंट के टॉपिक को। डिस्काउंट को पढ़ने से पहले दोस्तों डिस्काउंट के बारे में पहले जान लेते हैं डिस्काउंट होता क्या है। जैसे कि कोई वस्तु हम लोग बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं, तो मार्केट में पहले हम प्रिंट करते हैं कि वस्तु कितने की होगी, लेकिन जब हम ग्राहक को बेचते हैं तो उसको अपनी तरफ से कुछ डिस्काउंट देते हैं। उसी पर आधारित एक क्वेश्चन बनते हैं। तो डिस्काउंट को पढ़ने पहले सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि सीपी। हालांकि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के पहले वीडियो में मैं इसके बारे में बताया कि सीपी क्या होता है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, जिस पे हम लोग कोई वस्तु बनाते हैं जिसका जो हमारा लागत मूल्य होता है। दूसरा होता है एसपी। सीपी और एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो प्राइस जिस पे हम लोग कोई वस्तु को बेचते हैं। और थर्ड होता है मार्केट प्राइस। एमपी यानी मार्केट प्राइस मतलब कोई वस्तु को जब हम बाजार में बेचने के जो मूल्य अंकित करते हैं, जो मूल्य प्रिंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये सब बातें मैंने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर जो टॉपिक हमारा बीता है प्रॉफिट लॉस, उसमें मैंने बता दिया है। आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, डिस्काउंट बराबर होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे, हमारा डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मार्केट प्राइस हमारा है 600 रुपये। 600 रुपये, ठीक है। उसमें प्रिंटेड मूल्य कितना है, 600 रुपये। लेकिन कोई ग्राहक जब मेरे पास आता है तो मैं उसको 400 रुपये में बेचता हूँ। कितने में बेचता हूँ दोस्तों? 400 रुपये में मैं उसको बेच देता हूँ। तो उसको मैंने कितना डिस्काउंट दिया? तो कितना डिस्काउंट दिया तो आप देखेंगे, मैंने क्या बोला था कि डिस्काउंट निकालने के लिए मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे। तो देखिए 600 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। तो 200 रुपये की हमने उसको ग्राहक को डिस्काउंट दिया, यानी छूट दिया। ठीक है, क्लियर है बेसिक बातें। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछता है कि कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, कितने परसेंट का, यानी कितने प्रतिशत का छूट दिया। प्रतिशत के लिए फार्मूला आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन इसी बनते हैं, अधिकतर क्वेश्चन इसी पूछेगा कितने परसेंट का छूट दिया। तो देखिए डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे हम। तो डिस्काउंट परसेंटेज होता है डिस्काउंट यानी कितनी छूट दे रहे हैं रुपए में, बटा मार्केट प्राइस यानी किस पे छूट दे रहे हैं। तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यानी मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी छूट परसेंट बराबर होता है छूट बटा अंकित मूल्य इंटू 100। क्लियर है? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी कि मार्केट प्राइस 600 रुपये, मैंने उसको बेच दिया ग्राहक को 400 रुपये में। तो कितने की डिस्काउंट हुई? तो रुपए में कितनी डिस्काउंट होती है दोस्तों? 200 रुपये की। कितने की? 200 की डिस्काउंट होती है। लेकिन प्रतिशत हमको निकालना है कि कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ। तो परसेंट हमने निकालेंगे मार्केट प्राइस, क्योंकि है ना मार्केट प्राइस। तो नीचे हो जाएगा मार्केट प्राइस यानी 600 रुपये। और प्रतिशत के लिए डिस्काउंट परसेंट निकाल रहे हैं, तो प्रतिशत के लिए हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 तिया 6। तो 1/3 होता है कितना है दोस्तों? 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% का मैंने ग्राहक को छूट दिया। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद हम जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेगी हम लेवल बढ़ाते चलेंगे। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन हमारा टाइप फर्स्ट। क्वेश्चन को पढ़िए और उसको सोल्व करने की कोशिश करिए। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है 2024 में। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को। क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 1490 रुपये था, अब इसे 9441 रुपये में बेची जाती है। साड़ी पर कितना छूट दिया? साड़ी पर मार्केट प्राइस कितना था? 10,490 रुपये। उसको मार्केट में बेचा कितना? 9,441 रुपये में। तो कितने परसेंट की छूट दी गई?
ठीक है, बेसिक क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया। तो मार्केट प्राइस यानी एमपी कितना है, 10,490 10,490 रुपये। अच्छा, इसको बेच कितने में रहे हैं हम लोग, रेशियो ले लेंगे इसका, तो बेच रहे हैं 9,441 रुपये में, ठीक है रेशियो। अब डिफरेंस लीजिए कितने का छूट दे रहे हैं हम, तो देखिए 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 8 में से 4 जाएगा 4, और 4 में से 4 जाएगा 0, और 10 में से 9 जाएगा 1, यानी 1,049 का छूट दे रहे हैं। ये हुआ रुपए में छूट, लेकिन हमसे पूछा है परसेंटेज में कितने परसेंट का छूट दिया। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, मार्क प्राइस से डिवाइड करेंगे। तो मार्क प्राइस कितना है, 10,490, 10,490। प्रतिशत के लिए हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 10,490 है ना, 0 है, देखिए 1 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए ऊपर भी है 1,049, नीचे भी 1,049 से पूरी बार कट जाएगा। यानी हमारा कितने परसेंट की डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, 10% का। तो 10% की उसको हम लोग ग्राहक को छूट दिए हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने पढ़िए क्वेश्चन को। एक क्लियरेंस सेल में एक दुकानदार 45% की छूट देता है यदि किसी ग्राहक ने सेल के दौरान रुपए में 330 रुपए की एक शर्ट खरीदी तो उस शर्ट का अंकित मूल्य बताइए। उस शर्ट का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस हमसे पूछा है। ठीक है, ठीक, मान लेते हैं किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2,000 रुपये है। ठीक है, इस पर हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, % का डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने का, 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, सही, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो दोस्तों सेलिंग प्राइस जब भी निकालेंगे, किसी को डिस्काउंट देंगे तो क्या करेंगे, उसको 100 में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे, 100 में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे। यानी तो हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ से कैसे कितना निकल के आ जाएगा, 2,000 हमारा मार्क प्राइस है। इस पर हम लोग 30% की छूट दे रहे हैं। कितने की, 30% छूट दे रहे हैं। यानी ये 100 की वैल्यू है, कितने की, 100% की वैल्यू है, तो इस पर 30% की छूट दे रहे हैं, यानी 70 में बेच रहे हैं। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 7 दूना 14, यानी 140 रुपये हमारी सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगर क्लियर हुआ तो इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक, हमसे पूछा क्या है, मार्क प्राइस। एमपी हमसे पूछा है, दिया क्या है, डिस्काउंट दिया है कितना, 45% डिस्काउंट दिया है, और बेस्ट दोनों इससे यानी सेलिंग प्राइस कितना है, एसपी 330 रुपये। 45% डिस्काउंट देने के बाद कितने बेच रहा है, 45% के डिस्काउंट देने के बाद। आप हमको बताइए, कोई एमपी अपने आप में 100% है, अपने आप में मार्क प्राइस क्या है, 100% है, उसमें हम लोग 45% का छूट देंगे, 45% का, तो बचे कितना, 55%, यानी 55% की 55% में उसको बेचेंगे। यानी 55 की वैल्यू कितनी है, 330 रुपये। 55% की वैल्यू कितनी है, 330 रुपये। अगर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 55 से इसको डिवाइड कर देंगे, 55 से इसको डिवाइड कर देंगे। हमसे पूछा है अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस। मार्क प्राइस नहीं बताया तो यानी मार्क प्राइस अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। क्या होता है, 100%। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए तो 11 से काटेंगे 5 बार, 11 से काटेंगे 3 बार, ठीक है, 5 से काटेंगे 20 बार में, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी 600 रुपये। तो हमारी मार्क प्राइस कितना निकल के आया, 600 रुपये। ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। समझ में आया ना, नोट करिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 716 रुपये में बेचा गया। ठीक है, यदि इसे 6.5% की छूट दी जाती तो इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लिया आपने। देखिए 2 प्रकार के डिस्काउंट होते हैं। जैसे कि पहला डिस्काउंट कितना दिया है, 10.5% का। कितना दिया है, 10.5% का। तो डिस्काउंट के बाद कितने में बेच रहा है, उसे कितने में बेच रहा है, 716 रुपये में बेच रहा है। कितने, जब 10.5% की डिस्काउंट देता है। लेकिन जब उसी वस्तु पे
जब उसी वस्तु पे हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं 6.5% का, हमसे ये पूछा कि वो कितने में बिकेगा, कितने में बिकेगा। क्वेश्चन का यही लैंग्वेज है, यही क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सोल्व करिए आप लोग। देखिए सीपी सॉरी एसपी कितना है 716 रुपये, 716 रुपये ये 100 की वैल्यू है, लेकिन इसमें डिस्काउंट कितना दे रहा है 10.5% का डिस्काउंट दे रहा है। 10.5% डिस्काउंट देने के बाद जितने में बेच रहे हैं, यानी 100 में 10.5 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएगा 89.5, 89.5 ही इसकी वैल्यू है, इतने में बेच रहा है। यहाँ से हमारी मार्क प्राइस निकल के आ जाएगी, लेकिन उस पर बोल रहा है कि 6.5% का डिस्काउंट दिया होता तो ये हमारी मार्क प्राइस निकल गई। और इस पर हम लोग 6.5% का डिस्काउंट यानी 100 में 6.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 93.5%। बस इसको सॉल्व करिए, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ परसेंट रहा था, परसेंट से परसेंट काट दीजिए, कोई मतलब नहीं है। देखिए पॉइंट से पॉइंट चला गया है, और 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5 बचेगा 3, 5 7 35 बचेगा 4, 5 9 45। ठीक है, इसको 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5 बचेगा 4, 5 8 40 बचेगा 3, 5 7 35 कट जाएगा। अब इसको देखें 9 चौके 36, ये 4 बार में पूरी बार काट देगा, इसको 4 बार में पूरी बार कट जाएगा। तो इसको सोल्व कर लीजिए, 4 7 28, लास्ट में 8 आएगा, लास्ट में 8 एक ही ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा 748 रुपये। तो राइट आंसर हो जाएगा कितना 748 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सोल्व करने के लिए कैलकुलेशन में आप ऑप्शन की मदद भी ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट टाइप क्या होता है बाई एक्स गेट वाई, यानी एक्स खरीदने पे वाई मुफ्त पाएं। दोस्तों इस क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसे पूछता है, जैसे कि आप किसी मॉल में जाते हैं तो उसमें मॉल में प्रिंट छपा होता है कि आप बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 1 गेट 1 मतलब एक खरीद पे एक मुफ्त पाएं। ठीक है, उस पर आपको कितने % की डिस्काउंट देता है दुकानदार, उस पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आइए उसको इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है एक किराने दुकान का मालिक मुरलीधर अपने ग्राहकों को एक छूट स्कीम 5 पानी की बोतल खरीदने पे 1 बोतल मुफ्त पाए, यानी 5 पानी की बोतल खरीद रहा है तो 1 बोतल आपको मुफ्त में दिया जा रहा है, प्रदान करता है। यदि मुरलीधर द्वारा दी गई प्रभावी छूट कितनी है, मतलब छूट हमसे पूछा है। ठीक है, देखिए थोड़ा मैं भी आपको बेसिक बताना चाहता हूँ इसके बारे में। देखिए मान लेते हैं कि आप किसी दुकान पर गए तो दुकानदार ने क्या बोला है आपसे कि आप 2 रुपये 3 वस्तुएं खरीदते हैं, आप 3 वस्तुएं खरीद रहे हैं तो आपको 2 वस्तुएं वो फ्री में दे रहा है। क्या वो बोला है दुकानदार कि आप वो दुकान उसके यहाँ से कोई 3 सामान खरीदेंगे तो आप 2 सामान आपको मुफ्त में देगा, तो आपको कितने % की छूट हुई। एक बात बताइए दोस्तों, दुकानदार अपनी तरफ से कितने वस्तु दे रहा है, भाई बोल रहा है कि 3 खरीदेंगे तो 2 मुफ्त में देगा, लेकिन अपने तरफ से कितने वस्तु दे रहा है 5 वस्तु दे रहा है, लेकिन आपसे पैसे कितने ले रहा है, केवल 3 वस्तु के ले रहा है। अपने तरफ से दुकानदार मानते हैं MP 3 और 2, यानी कितने वस्तु दे रहा है, 2 तो फ्री में दे रहा है, 3 खरीदने में दे रहा है, यानी 3 2 5 वस्तुएं अपनी तरफ से दे रहा है, लेकिन आपसे पैसे कितने के ले रहा है, आपसे पैसे केवल 3 वस्तु का ले रहा है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कितने डिस्काउंट, तो डिस्काउंट आपको मिलेगा कितने 2 का, कितने पे 5 पे % के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/5 यानी होता है 1/5 20%, 2/5 40%। तो आपको दुकानदार कितने % की छूट आपको दिया 40% का। ठीक है, तो इसी पे एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 5 बोतल खरीदने पे 1 बोतल मुफ्त दे रहा है, मतलब आप बाई कर रहे हैं कितने बोतल 5 बोतल, लेकिन आपको फ्री में कितना मिल रहा है, फ्री मिल रहा है 1 बोतल, यानी 5 खरीदने पे 1 फ्री मिल रहा है। तो दुकानदार आपको कितने बोतल पानी दे रहा है, आप बताइए। 5 खरीदने पे 1 फ्री दे रहा है, मतलब दे कितना रहा है आपको 6 बोतल दे रहा है। कितने बोतल दे रहा है दोस्तों
6 बोतल दे रहा है, बट आपसे पैसे कितने ले रहा है? केवल 5 बोतल का। आपसे पैसे कितने का ले रहा है? केवल 5 बोतल का पैसे ले रहा है। तो कितने का डिस्काउंट हुआ देखिए, 6 का वस्तु 5 में, यानी 1 का डिस्काउंट कितने पे? 6 पे। तो उसके लिए 100, तो 1/6 कितना होता है? 16 सही 16.67% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक नए वर्ष सेल के दौरान एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 5 स्वेटर खरीदने पर 2 स्वेटर मुफ्त दे रहा है, 5 खरीदने पर 2 मुफ्त दे रहा है। बाई कितने कर रहे हैं ग्राहक? अगर कोई ग्राहक बाई कर रहा है कितने पे? 5 रुपये। 5 स्वेटर बाई कर रहा है, लेकिन फ्री में कितने मिल रहा है? फ्री में मिल रहा है 2 स्वेटर, यानी 5 खरीदने पे 2 मुफ्त मिल रहा है। तो ग्राहक दे कितने रहा है? ग्राहक दे रहा है आपको 5 2 7, यानी अपनी तरफ से 7 वस्तु दे रहा है, 7 स्वेटर दे रहा है। लेकिन आपसे पैसे कितने के ले रहा है? आपसे पैसे केवल 5 स्वेटर का ले रहा है। तो देखिए कितने की छूट दे रहा है? 2 का। कितने पे? 7 पे। प्रतिशत के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2/7 यानी 28 सही 4/7%। तो 28 सही 4/7% ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल जाएगा। तो क्लियर है दोस्तों? तो चलिए, कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने आज करके बताए आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडवांस लेवल क्वेश्चन करेंगे इसमें। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।